हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हॉल हेरोल्ड प्रक्रम द्वारा एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटनी अपचयन किया जाता है। विकल्प हमें दे रखे हैं। NaCl की उपस्थिति में, फ्लोराइड की उपस्थिति में, क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो निम्न गलन तापमान वाला गलित बनाता है, या फिर क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो उच्च गलन तापमान वाला गलित बनाता है। चलिए हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम मुख्य अवधारणा क्या होगी हमारी। मुख्य अवधारणा, जब भी हम किसी धातु क्रम में सांद्रण के पश्चात ऑक्सीकरण या अपचयन के प्रक्रिया से गुजारकर किसी धातु का, किसी खनिज का शोधन करते हैं तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। हमें अपचयन करवाना है, और वो भी किसका? हॉल हेरोल्ड प्रक्रम से अपचयन करवाना है, जिसमें विद्युत अपघटनी अपचयन कहते हैं, और ये होता है एल्यूमिनियम का। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर जो एल्यूमिना होता है Al2O3, ये उच्च गलनांक वाला होता है। उच्च गलनांक, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो इसके साथ में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे क्रायोलाइट। ठीक है, इसके साथ में क्या मिलाते हैं? क्रायोलाइट मिलाते हैं। साथ में इसके CaF2 भी मिलाया जाता है, और इसमें साथ में इसके AlF3 भी मिलाया जाता है। ये क्या करते हैं? ये जो विद्युत अपघटय होता है, विद्युत अपघटय जो होता है, उसका गलनांक कम करते हैं। गलनांक क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इस विद्युत अपघटय का गलनांक कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गल जाते हैं। गलने के बाद में इनका अच्छे से विद्युत अपघटन हो जाता है, और हमें कैथोड पर शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। इसमें विद्युत अपघटय जो होता है, विद्युत अपघटय के रूप में हम क्या क्या चीजें प्रयोग में लाते हैं? हम 85% जो है वो हमारा विद्युत अपघटय होता है। साथ में इसके क्या मिलाया जाता है? लगभग 5% Na3 AlF6 मिलाया जाता है, जिसको हम क्रायोलाइट कहते हैं। ये 5% मिलाया जाता है। इसके अलावा इसमें 5% इसमें क्या मिलाते हैं? CaF2 मिलाते हैं। ठीक है, और CaF2 और इसमें साथ में AlF3, इन दोनों की मात्रा जो है वो 5% रहती है। और इसमें एल्यूमिना जो होता है Al2O3, वो कितना होता है? लगभग 5% ये होता है। तो इनका जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण को हम विद्युत अपघटय के साथ में डाल करके और फिर इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं, और इससे हम अपचयन के दौरान हमें जो एल्यूमिनियम धातु है वो प्राप्त होती है। तो क्रायोलाइट जो मिलाया जाता है इसमें, क्रायोलाइट, इसका मुख्य कार्य होता है कि गलनांक को कम करना, विद्युत अपघटय के गलनांक को कम करना। तो हमारे विकल्प में भी दे रखा है, सी विकल्प के अंदर, कि क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो निम्न गलन तापमान वाला गलित बनाता है। निम्न गलन का मतलब कम ताप पर जो गल जाए, ऐसा गलित बना देता है क्रायोलाइट। ठीक है, तो इसको हम विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। हॉल हेरोल्ड प्रक्रम के अंदर क्रायोलाइट को मिलाने से हमारे उसके जो अपघटय होता है उसका गलन तापमान कम हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।